हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 है और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आइलर्स थ्योरम। देखिए आइलर्स थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइलर्स थ्योरम का यूज कब करना है। देखिए एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए आइलर्स थ्योरम का यूज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ही करते हैं। कब करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है, अगर हमारा गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो होमोजीनियस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम आइलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो यानी कि यहां ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले आपको ये पता हो कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। यानी कि आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन गिवन है जिसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है क्या वो फंक्शन होमोजीनियस है। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन की क्या पहचान है या कैसे चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, हमें मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है, ठीक, एफ एक्स कॉमा वाई मतलब एक फंक्शन गिवन है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, ठीक है। इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, देखिए डिग्री इंपॉर्टेंट होती है होमोजीनियस फंक्शन की। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है एफ, ठीक है, एक फंक्शन है एफ जिसमें वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अगर उस फंक्शन की डिग्री, अगर वो फंक्शन होमोजीनियस है और उसकी डिग्री कितनी है, एन है, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर ये एक फॉर्म गिवन है आपको। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको जो गिवन फंक्शन है, अगर आपका जो गिवन फंक्शन है, अगर आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। देखिए ये फॉर्म है क्या, जरा ध्यान दीजिए। x की पावर n, फाई क्या एक फंक्शन है y अपॉन x का, यानी कि जो हमारा गिवन फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उस फंक्शन को हमें y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर x अपॉन y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो कॉमन लेके या डिवाइड करके, ठीक। तो अगर हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अल्टरनेटिव टेस्ट। एक्चुअल में जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा और हमें उसको चेक करना होगा कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, इससे भी ज्यादा आसान मेथड है। इसमें थोड़ा समय लगेगा कि हमें x को कॉमन लेना होगा या y को कॉमन लेना होगा और उसको x अपॉन वाई या y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है और इसी मेथड का हम यूज करेंगे। इस मेथड से फंक्शन को चेक करना बहुत आसान है, हम बहुत इजीली चेक कर पाएंगे कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, चेक भी कर पाएंगे और उस फंक्शन की अगर वो होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री कितनी होगी ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मेथड क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, अगर मान लेते हैं वो एफ एक्स कॉमा वाई है, यानी कि जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन है किसका, एक्स और वाई वेरिएबल का। तो आपको क्या करना होगा उसमें, ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे उसमें, आपको सिंपली x की जगह पर tx पुट करना है। आपको x की जगह पर क्या पुट करना है, tx। ध्यान देना, x की जगह पर पुट करेंगे tx, यानी कि जो आपका गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में, उस फंक्शन में जहां भी आपको x दिखाई दे उस x की जगह आप tx रख दें, t इंटू एक्स, और जहां पर भी y दिखाई दे वहां पर t इंटू वाई पुट कर दें। और ऐसा पुट करने के बाद आपने x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा। पुट करने के बाद आप उसमें से t, जो t आपने पुट किया tx और ty, वहां से t को बाहर निकाल लीजिए, t को बाहर निकाल लीजिए। अगर आपका t बाहर आ जाता है, इस तरीके से t बाहर आ जाता है और t को कॉमन लेने के बाद, बाहर निकालने के बाद आपके पास जो फंक्शन बचता है वो एफ एक्स कॉमा वाई ही बचता है, यानी कि जिसमें आपने x की जगह tx रखा था और y की जगह ty रखा था। अगर आप उसमें t बाहर निकालने के बाद, t को कॉमन निकालने के बाद आपके पास अगर वापस वही फंक्शन आ जाता है एफ एक्स कॉमा वाई, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है, वो गिवन फंक्शन होमोजीनियस है और उस फंक्शन की जो डिग्री है, वो n है, यानी कि जो t की पावर होगी वही उस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहां पर इसकी डिग्री है n, t की पावर में जो भी आएगा वो उस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा किसी भी फंक्शन को चेक करना कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। चेक करना भी आसान हो जाएगा और उसकी डिग्री पता करना भी आसान हो जाएगा। उसके आगे देखिए
अब बाकी इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक, चलिए अब दूसरा वाला देखिए आगे क्या है। अगर हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल का हो, कितने वेरिएबल का हो 3, यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो 3 वेरिएबल है, उसमें x, y, z। तब कैसे पता करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है? तो अगेन सेम मेथड, आपके पास इस बार 3 है तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे? देखिए x की जगह पुट करेंगे tx, अगेन y की जगह ty और z की जगह tz। ऐसा पुट करने के बाद आप फिर से t को बाहर निकालेंगे और अगर आप t को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अगर आप t को बाहर निकाल देते हैं और आपके पास उसके बाद बच जाता है f x, y, z, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है और उसकी जो डिग्री है वो n है। ठीक, अब देखिए ऐसा नहीं है कि सभी फंक्शन होमोजीनियस होंगे, जहां पर हम ऐसा नहीं कर पाए वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि जहां पर हम t को बाहर नहीं निकाल पाए वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। तो हमें फिलहाल होमोजीनियस को देखना है कि फंक्शन होमोजीनियस कब होगा और कब नहीं होगा, और अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक, अब देखिए यानी कि यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसका पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो फंक्शन होमोजीनियस है तो अगर गिवन फंक्शन होमोजीनियस है तो अब अप्लाई करेंगे आइलर्स थ्योरम। ध्यान दीजिए, आइलर्स थ्योरम आप तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, आइलर्स थ्योरम इज यूज्ड ओनली फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो आइलर्स थ्योरम का हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। किस फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए? होमोजीनियस फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखिए क्या है आइलर्स थ्योरम। अब यहां पर देखिए आइलर्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ये AKTU के एग्जाम में ये प्रूफ आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम। आपको आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसको प्रूव करना है। ठीक है, किसके लिए प्रूव करना है? फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि ये आइलर्स थ्योरम है और आइलर्स थ्योरम जो है उसको हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तो हमें इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना है और इस थ्योरम को प्रूव भी करना है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इफ यू क्या है? एक फंक्शन है। इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन, अगर यहां पर यू एक होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब हमने चेक कर लिया है कि यू कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। तो इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अब अगर वो होमोजीनियस फंक्शन होगा तो उसकी कुछ ना कुछ डिग्री भी होगी। डिग्री पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक, और ये जो फंक्शन हमारा एक इसमें है एक्स और वाई वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में। तो देखिए देन तो देखिए आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए। देन एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, देखिए x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू, n इंटू यू। ये होगा आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट फॉर ए गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो अगर हमें एक गिवन फंक्शन, हमें एक फंक्शन गिवन है x और y वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है, x और y वेरिएबल की फॉर्म में, और वो होमोजीनियस है, वो क्या है? होमोजीनियस है। तो उस फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू। यहां पर n क्या है? डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, और u क्या है? गिवन फंक्शन। यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा n इंटू यू। बस आपको n को फाइंड आउट करना है, डिग्री को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अब है, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। नाउ प्रूफ ऑफ द आइलर्स थ्योरम। देखिए सिंस, क्योंकि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि u क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री कितनी है? n है। इन x एंड y, किस वेरिएबल में है? x और y में है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो देखिए कोई अगर फंक्शन, अगर एक फंक्शन हमें गिवन है और वो फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये है फॉर्म। कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है ये फॉर्म? x की पावर n 5 y अपॉन x। ये हमारे पास क्या है? एक
गिवन फंक्शन है, तो अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम u को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ y अपॉन x। अगर हमारे पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, तो it can be expressed as u equal to x की पावर n f y अपॉन x। ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है होमोजीनियस फंक्शन का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिप्रेजेंटेशन को, इस ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल टू nu। तो चलिए इसका आप प्रूफ करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, इस फंक्शन को मैं दोबारा से लिख लेता हूं और अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, यहां से स्टार्ट करते हैं, u इक्वल टू x की पावर n f ऑफ, देखिए u इक्वल टू x की पावर n y अपॉन x। चलिए y अपॉन x। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्विवेलेंट। चलिए करते हैं प्रूव। देखिए क्या करना है, एक काम करते हैं, हमें देखो क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए del u by del x और del u by del y। तो एक बार हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो चलिए पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा, del u अपॉन del x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर दो फंक्शन लिखे हैं प्रोडक्ट में, एक x की पावर n है, ये भी एक फंक्शन है, और एक है f y अपॉन x, ये भी x का फंक्शन है। तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, जिसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन। पहला ऐसे ही रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो f का डिफरेंशिएशन कितना होगा, f डैश y ओवर x, y अपॉन x। देखिए ध्यान दीजिए, x को हमने ऐसे ही लिखा, f का किया डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी तो f का हुआ है, अंदर y अपॉन x भी लिखा है, तो y अपॉन x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया सबको। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x की पावर n को ऐसे ही छोड़ा। अब इसका डिफरेंशिएशन किया f का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं। अगर मान लीजिए fx लिखा है तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, लेकिन यहां पर चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह लिखा y अपॉन x। तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y तो हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब हमें 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार बता चुका हूं मैं भी, कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो y तो कांस्टेंट था और 1 अपॉन x का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन है, दूसरे का हो गया प्लस। अब दूसरे को ऐसे ही रखेंगे, एफ वाई अपॉन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, n इंटू एक्स की पावर, ये तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है और सभी को अब अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसका यूज किया है और आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा यूज किया है क्लास 12 में। चलिए, तो सेकंड फंक्शन है, दूसरे का भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस में है, तो एक मिनट, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, एक्स की पावर, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस, इसको भी पहले लिख देते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे ना, अगर आप ध्यान दें,
जो हमें प्रूव करना है उसमें डेल यू बाय डेल एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n एफ वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एफ डैश है यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफ डैश। और यहां पर मैं अगर x की मल्टीप्लाई करूं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एफ y अपॉन एक्स, ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ध्यान देना, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान देना, एक x से एक x कैंसिल हो गया, नीचे एक x बचा, ऊपर x की पावर n है। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, x की पावर n ऊपर है, x नीचे है, x की पावर नीचे 1 है। आपको अच्छे से मालूम है जब दो फंक्शन डिवीजन में होते हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाले की पावर ऊपर वाले की पावर में से माइनस हो जाती है जब बेस सेम हो, ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये आएगा। इधर से क्या आ जाएगा, देखो x का मल्टीप्लाई अगर मैं x की पावर n माइनस वन में करूंगा तो यहां पर देखो x की पावर 1 है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में, तो n माइनस वन में जब प्लस 1 होगा तो x की पावर n बचेगा, और f y अपॉन x, ये हमारे पास आ गई वैल्यू x डेल यू अपॉन डेल x की। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे, देखिए तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई है, एक पार्ट हमारे पास आ गया, देखो बहुत आसान है प्रूफ, एक पार्ट हमारे पास आ गया, दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर ये NU के इक्वल आ जाता है तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, हमें इसी का अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। इस बार y के साथ करेंगे, पहले x के साथ किया था पार्शियली। चलिए तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखें कितना आएगा। अब जरा ध्यान दें, इसको अब मैं पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, हाँ अब ध्यान देना जरा, x की पावर n तो है कांस्टेंट, x की पावर n क्या है, कांस्टेंट। देखिए पार्शियली अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, चलिए देखिए, तो अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। अब इसको मैं y के रेस्पेक्ट पर करूंगा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो x की पावर n है वो y का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहां पर x की पावर n हमारे लिए कांस्टेंट है, यानी कि इस बार एक ही फंक्शन है y एफ वाई अपॉन एक्स, तो यहां पर इजिली हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। क्या आएगा देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब देखो x की पावर n तो कांस्टेंट था, वैसे ही रहेगा, f का डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f डैश y अपॉन x, f का तो हो गया f डैश y अपॉन x। अब हम करेंगे y का, देखिए y इस बार न्यूमरेटर में है, y का हो जाएगा 1 और 1 अपॉन x तो कांस्टेंट है, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन
एक्स। इसको जरा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, देखिए जरा, इसको मल्टीप्लाई करना है y से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, y के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ जाएगा, y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहां पर भी y से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n y f डैश y अपॉन x इंटू 1 अपॉन x। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, 1 अपॉन में x आ रहा है, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर n है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 y f डैश y अपॉन x। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 ना, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए दोनों इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जरा ऐड करना है हमें, देखिए कितना आएगा ऐड करने के बाद। देखिए जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होती है, राइट साइड के साथ ऐड होती है, तो इसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल x, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट के साथ ऐड हो गई, अब मैं राइट को राइट साइड के साथ ऐड करूंगा। तो देखिए यहां पर राइट साइड में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन, एक मिनट, माइनस साइन भी है हमारे पास, देखो कहां पर है माइनस साइन, देखिए ये हमारे पास माइनस था, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर ये माइनस साइन है और ये हमारे पास माइनस है, तो यहां पर माइनस लगा ले, माइनस साइन है यहां पर, ध्यान दीजिएगा माइनस। चलिए तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर लेफ्ट साइड माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। ये देखिए इधर वाली इक्वेशन तो मैंने ऐड कर दी, अब उधर वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की राइट साइड ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगी, x की पावर n माइनस 1 वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, प्लस में है तो प्लस x की पावर n माइनस 1 वाई इंटू में वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। और अब आपको ध्यान से देखें अगर आप, तो यहां पर दो टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है, देखिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव है, तो इनको कैंसिल आउट करने के पास देखिए हमारे पास क्या बचेगा, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, x की पावर n f, एक मिनट, x की पावर n f वाई एक्स, इसमें n भी होगा एक, x की पावर n f y अपॉन x। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास जो सेकंड टर्म ये आगे फर्स्ट टर्म में हम चलते हैं, x की पावर n, देखिए n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, तो यहां पर एक n था, n ये हमारे पास लिखा हुआ है, n x की पावर n माइनस 1 x की पावर n हो गया, तो यहां पर n भी हमारे पास है, तो यहां पर ध्यान दीजिए n है यहां पर n, ठीक है ना, यहां पर क्या है n हमारे पास है, तो इसको n को लिख लीजिए n, ठीक। चलिए तो अब देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि n यहां पर है तो n हमारे पास यहां पर भी होगा, यहां पर n, तो ये आ गया हमारे पास n। अब इस इक्वेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो अगर इस पार्ट को आप ध्यान से देखें, क्या ये वही है जो गिवन फंक्शन था हमें u, इसकी जगह मैं u पुट कर सकता हूं, तो देखिए u को पुट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y टाइम्स डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n इंटू यू।
n इंटू यू। और देखिए यही हमारी क्या है, आयलर्स थ्योरम है, इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, पहले हमने यहां पर n को छोड़ दिया था, ठीक, और माइनस साइन। तो बहुत आसान प्रूफ है, सिंपल है, बस आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारे पास क्या थी, आयलर्स थ्योरम थी। ठीक है, x del u by del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू n u। तो ये हमारी आयलर्स थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब देखिए ये जो आयलर्स थ्योरम हमने प्रूफ की है, ये दो वेरिएबल के लिए थी, x और y के लिए। तो अगर तीन वेरिएबल आएंगे तो क्या हम आयलर्स थ्योरम नहीं लगा पाएंगे? डेफिनेटली हम तीन वेरिएबल में भी आयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसीलिए मैं आगे मैंने दो नोट करके दो पॉइंट लिखे हैं। क्या है इन दोनों पॉइंट का मतलब, ध्यान दीजिए। देखिए, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है n, ठीक, इन x y एंड z वेरिएबल, यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर वेरिएबल है तीन। तो अगर तीन वेरिएबल होंगे तब आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था अभी, ये दो वेरिएबल के लिए था। क्या तीन वेरिएबल के आयलर्स थ्योरम वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है तीन वेरिएबल के लिए। तो तीन वेरिएबल के लिए देखिए स्टेटमेंट क्या होगा, तीन वेरिएबल के लिए स्टेटमेंट होगा हमारा x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल x प्लस y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल y प्लस z टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल z एंड इक्वल टू में आ जाएगा। देखिए इक्वल टू में अगेन वही आएगा n इंटू यू। तो ये होगी हमारी आयलर्स थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल्स, एकदम सिंपल, आयलर्स थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कब अप्लाई करेंगे इस वाले स्टेटमेंट को, जब तीन वेरिएबल होंगे। पिछले वाले स्टेटमेंट को कब अप्लाई करेंगे, जब दो वेरिएबल होंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट है। AKTU एग्जाम में हमेशा यहां से आप देखोगे जनरली हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए क्या है कि हेंस आयलर्स थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। तो देखिए मैंने आपको दो के लिए स्टेटमेंट लिखवाया, तीन के लिए स्टेटमेंट लिखवाया, है ना, लेकिन अगर हमारे पास चार वेरिएबल भी है ना, तो हम उसके लिए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ वेरिएबल और आ गया t, तो हम क्या लिखेंगे, t टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी। तो कितने भी वेरिएबल के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां पर दो या तीन वेरिएबल ही होते हैं, तो वो मैंने आपको दोनों नोट करा दिया है। अब आगे देखिए एक और नोट हमने यहां पर लिखा हुआ है, इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अब यहां पर देखिए क्या है, हमने फिर से x एंड y आ गया, ये तो हम पहले लिख चुके हैं अगर आप देखें तो, है ना, ये लिख चुके हैं, लेकिन नहीं, ये यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है जरा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में जो हमने अभी प्रूव किया था स्टेटमेंट, वो केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए था। आयलर्स इक्वेशन इज आल्सो वैलिड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है तब भी हम आयलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जो आयलर्स थ्योरम होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिए। देखिए अगर u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है n और वेरिएबल उसमें दो ही हैं x एंड y, तो उसका स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए जरा स्टेटमेंट पे। देखिए स्टेटमेंट होगा एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, x की पावर भी 2 हो गई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस, ध्यान दीजिए प्लस, देखिए 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू वाई, सॉरी डेल टू यू अपॉन, पहले वाई स्क्वायर लिख लें, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आएगी इसकी उसको भी लिख लेते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू यू। ये हमारे पास जो है फाइनल इसका रिजल्ट आएगा। इसको आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में इसको यूज करना है। देखिए इतने बड़े बड़े हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं, इनको देख के घबराना नहीं है, याद करना बहुत आसान है। देखो यहां पर भी अगर आप ध्यान दें,
यहाँ पर सब में एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर ऐसी टर्म कहां पर आती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ऐसी टर्म कहां पर आती है। ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन, देखिए जब एक्स वाई आएगा तो यहाँ भी डेल एक्स डेल वाई आएगा, और वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए और बहुत ही आसान है, n माइनस n इंटू n माइनस 1 u। ठीक है, तो ये हमारे लिए आइलर्स थ्योरम थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है आइलर्स थ्योरम में, ठीक, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट, तीन फॉर्मूले, आप समझ लीजिए इनको, तीन फॉर्मूले आपको बताए हैं। कौन कौन से, एक तो ये आइलर्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट जिसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, और इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपको याद करना है। तो ये था हमारा आइलर्स थ्योरम का प्रूफ और उसके स्टेटमेंट। अब आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए हमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखिए आइलर्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, है ना, जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनसे छोटे होंगे। ठीक, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वेरिफिकेशन का है, आइलर्स थ्योरम का, इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मतलब हम इसमें आइलर्स थ्योरम भी लगाएंगे और इसको बिना आइलर्स थ्योरम के भी फाइंड आउट करेंगे, तभी तो आइलर्स थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन एकेटीयू में पूछे जा चुके हैं जिसमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई कराते हैं। तो मैं ये वेरिफिकेशन वाला ही है, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बाकी और जितने भी क्वेश्चन एकेटीयू में आए हैं, ये भी एकेटीयू में आ चुका है, वो सब इससे छोटे हैं और आसान है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी जितने भी क्वेश्चन और एकेटीयू में आए हैं जिसमें वेरिफिकेशन करना है आइलर्स थ्योरम का, वो बहुत इजीली सॉल्व आप कर पाएंगे। चलिए तो हम इसको वेरीफाई करते हैं इस फंक्शन के लिए आइलर्स थ्योरम को। तो देखिए पहले देखें हमारे पास एक्चुअल में फंक्शन को मैं लिख लेता हूं। फंक्शन क्या दिया हमें, z इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 और x की पावर 1/2 वाई की पावर 1/2। तो ये जो z एक फंक्शन है और ये फंक्शन है x एंड y वेरिएबल का। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। देखिए मैं इसको z, देखिए z इक्वल टू दिया, हम इसको एक काम करते हैं, हमने जो स्टेटमेंट माना उसमें u लिया है फंक्शन, तो आप इसको u भी ले सकते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं u। तो देखिए u इक्वल टू कितना दिया है, x की पावर 1/3। देखिए आप इसको z इक्वल टू लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, z इक्वल टू भी ले सकते हैं। चलिए u क्या है, एक फंक्शन है किसका, x कॉमा y का, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहले इसको मैं लिख लेता हूं u इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y, और देखिए फंक्शन क्या है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, हमें इसके लिए आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका आइलर्स थ्योरम का यूज करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए तो सबसे पहले आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। और होमोजीनियस को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं होमोजीनियस चेक करने के लिए। देखिए बहुत आसान है, आपको क्या करना है, जहां पर x लिखा वहां पर tx लिख दो, जहां पर y लिखा वहां पर ty लिख दो। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा करने के बाद u इज ए फंक्शन ऑफ x की जगह tx और y की जगह ty। तो अगर आपने लेफ्ट साइड में x की जगह tx और y की जगह ty रखा है तो राइट साइड में भी रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह tx रखेंगे तो tx की पावर 1/3 प्लस ty की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई tx की पावर 1/2 प्लस ty की पावर 1/2। ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा और कुछ नहीं किया है, पावर एज इट इज वैसे ही है। अब अगला स्टेप देखिए, अब हमें क्या करना है, इस t को कॉमन लेना है। देखिए क्या हम इसको कॉमन ले पाएंगे, u tx कॉमा ty इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, यहाँ t और x की होल पावर 1/3 है, t और x की होल पावर 1/3, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। t की पावर 1/3
और x की पावर 1/3 प्लस t की पावर 1/3 और y की पावर 1/3। ये सब लोगों को आता होगा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास a और b दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है और इनकी पावर 3 है, तो मैं इनकी पावर अलग अलग भी लिख सकता हूं ऐसे। तो यहां पर पावर 1/3 थी, मैंने अलग अलग कर दिया, नीचे भी अलग अलग कर देते हैं। तो t की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1/2, y की पावर 1/2, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब लेना है मुझे कॉमन। ठीक है, अब देखो ऊपर से t की पावर 1/3 कॉमन आ रहा, नीचे से t की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, यानी कि हम कॉमन ले पा रहे हैं। तो कॉमन लीजिए, tx ty इज इक्वल टू t की पावर 1/3, ऊपर से कॉमन आ गया, t की पावर 1/3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। डिनोमिनेटर में बचेगा t की पावर 1/2 को कॉमन ले लो, तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये बचा। अगर आप अब ध्यान से देखें तो t की पावर कॉमन लेने के बाद जो बचा अंदर वो वही है जो वापस हमारा फंक्शन था। तो देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, u tx ty इज इक्वल टू देखिए ऊपर t की पावर 1/3 है, नीचे t की पावर 1/2 है, तो कितना बचेगा देखो जरा ध्यान से, t की पावर 1/3 अपॉन t की पावर 1/2। आपको मालूम है जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो 1/3 में से माइनस कर देंगे 1/2 और ये कितना आ जाएगा, देखिए t की पावर एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास t की पावर माइनस में 1/6 आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं t की पावर -1/6 और अंदर बचेगा, देखिए क्या बचेगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली। अब देखिए उसके आगे हम क्या करेंगे, देखें अब यहां पर अगर आपको देखें तो ये तो वापस वही आ गया जो हमने जहां से स्टार्ट किया था, देखिए यू एक्स वाई ही आ गया। तो क्या मैं इसकी जगह यू एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यू टी एक्स कॉमा टी वाई, यू टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी की पावर 1/6 माइनस में 1/6 और यहां पर क्या है, u आ गया वापस, तो u x कॉमा y। अब जरा ध्यान से इसको कंपेयर करेंगे हम, अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी होमोजीनियस फंक्शन के लिए, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। देखिए होमोजीनियस फंक्शन के लिए अगर इसको रखने पे वापस वही फंक्शन आ जाता है और t बाहर निकल जाता है, तो ये इसका मतलब होमोजीनियस है, और t की जो पावर होगी वो उस होमोजीनियस इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर डिग्री कितनी है, यानी कि यहाँ डिग्री है -1/6। तो देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। u क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, एक होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री, या विद ऐसे लिखें, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन विच n इक्वल टू -1/6, है ना। u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें डिग्री कितनी है, -1/6 है, n की वैल्यू कितनी है, -1/6। बोलो समझ में आ गया, डिग्री पता चल गई, तो हमें पता चल गया कि u इज ए होमोजीनियस फंक्शन और यहां पर जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, -1/6। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूलर्स थ्योरम, अब यहां पर अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम। तो देखिए यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बाय यूलर्स थ्योरम, देखिए यूलर्स थ्योरम अब क्या है, डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स
डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स टाइम प्लस वाई टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू, एन इंटू यू। यही हमारे पास क्या है, यूलर्स थ्योरम है। इसको मैं अब अप्लाई कर रहा हूं तो हमें n की वैल्यू पता चल गई -1/6। तो देखिए कितनी हमारे पास फाइनली आंसर आएगा। फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -1/6 टाइम्स ऑफ u। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। यानी कि एक साइड से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है, आइलर्स थ्योरम से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ये तो आइलर्स थ्योरम से इसका रिजल्ट आ गया, आइलर्स थ्योरम से इसका रिजल्ट आ गया -1/6 इंटू यू। लेकिन अब हमें विदाउट यूजिंग आइलर्स थ्योरम भी इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है और उसको लेके आना है -1/6 यू के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड हाफ, ठीक है ना। देखिए अगर इसको केवल आइलर्स थ्योरम से इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता तो हमारा यही इसका आंसर होता, ठीक है ना। यहां पर u क्या है, गिवन फंक्शन। लेकिन अब हमें इसको दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, अब जरा ध्यान दें। देखिए देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी मैं फाइंड आउट कर देता हूं, कितना आएगा देखते हैं। चलिए तो अब इस फंक्शन को मैं दोबारा से लिखता हूं। देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है मेरे पास z इक्वल टू या u इक्वल टू लेते हैं, हम u ले रहे हैं इसको। u इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है और मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, और इसको लेके आना है कि ये क्या इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा जरा ध्यान दीजिए। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो y को आप ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह, ठीक है ना। देखिए होमोजीनियस फंक्शन को समझने के लिए, होमोजीनियस फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना होगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के जो पिछले लेक्चर हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो y को हम करेंगे ट्रीट एज अ कांस्टेंट। तो देखिए कितना आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्वेश्चन रूल लगाना होगा। देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का फंक्शन न्यूमरेटर में भी है, x का फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है, तो आपको लगाना होगा क्वेश्चन रूल, यानी कि u अपॉन v वाला रूल। तो देखिए क्या होता है रूल, डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं ऐसे ही, तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 को लिखेंगे ऐसे ही। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे, न्यूमरेटर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डेल बाय डेल एक्स, एक्स की पावर, देखिए हाँ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए कितना होगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो देखिए y की पावर 1/3 का तो हो जाएगा 0, आपको सिर्फ x की पावर 1/3 का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर जो हो जाएगी 1/3 में से -1 करेंगे तो -2/3 होगा। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इधर ध्यान दीजिए। देखिए एक्चुअल में जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का, तो x की पावर 1/3 का पार्शियल डेरिवेटिव 1/3 x की पावर 1/3 में से -1 करेंगे, तो 1/3 में से जब आप -1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, और y की पावर 1/3 का आएगा 0 माइनस, देखिए सिंपल मैं क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, ये आप लोगों को अब अच्छे से आ गया होगा, बहुत ज्यादा यूज किया आप लोगों ने इस रूल का, ठीक है। अब क्या है देखिए, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, और नीचे वाले का करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए y की पावर 1/2 का 0 हो जाएगा, x की पावर 1/2 का क्या आएगा अगेन 1/2 मल्टीप्लाई में x की पावर -1/2,
क्योंकि x की पावर 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो -1/2 पावर बचेगी, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका होल स्क्वायर, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ध्यान देना कैसे। देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से करेंगे काम को। देखिए यहाँ x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 लिखा है, यहाँ x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 लिखा। मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी लिख देता हूँ और इसके नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इंटू 1/3 x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया मैंने। नाउ माइनस, देखिए माइनस, यहां पर भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब देखो जरा यहां ध्यान से क्या करना है। देखिए मैंने अभी यहाँ कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ, देखिए यहाँ पर दो न्यूमरेटर थे, एक ये है और एक ये है, मैं एक ही डिनोमिनेटर, तो मैंने इसको दोनों के नीचे लिख दिया है, दोनों के नीचे लिख दिया है अलग अलग करके। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 है यहाँ पर ब्रैकेट, तो देखो यहाँ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर दो है, x की पावर 1/2 का प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर है, वहां पर एक है तो एक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहाँ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/3 है, और नीचे x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 दो बार है, होल स्क्वायर है। तो अगर मैं एक बार वाला ऊपर वाला कंसीडर कर लूं और एक बार नीचे वाला कंसीडर कर लूं, तो क्या इसकी जगह मैं u लिख सकता हूं? चलिए देखिए कैसे, मैं इसको अब आगे लिखता हूं, आगे देखिए क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए ये कितना आ जाएगा, यहां पर मेरे पास 1/3 x की पावर -2/3 बचेगा, तो 3 तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये आ जाएगा x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 माइनस, अब यहां पर देखें जरा, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं एक बार, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये एक ब्रैकेट आ गया, और यहां पर ये 2 फिर से नीचे आएगा। देखिए चलिए इस 2 को नीचे लिख लेंगे, ऊपर कितना बचेगा, x की पावर माइनस में 1/2, डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, ये x की पावर 1/2 x y की पावर 1/2 होल स्क्वायर है, मैं इसको दो बार करके लिख लेता हूं मल्टीप्लाई में, तो एक तो 2 आ गया ऊपर से नीचे, और x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 दो बार लिख देते हैं, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो इसमें, अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहां पर देखिए ये क्या बन रहा है, अगर इसको आप ध्यान देंगे तो इसमें ये u बन रहा है, 2 नहीं आएगा, 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 को छोड़ के बाकी ये u की वैल्यू लिखी है। देखिए u हमारे पास यही है, मैंने z की जगह u लिख रखा है, ध्यान देना आप लोग, तो u हम यहां पर इसकी जगह लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास आंसर क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू x की पावर -2/3 अपॉन x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 नहीं बेटा 1/2 है, 1/2, तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -2/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है ना, x की पावर 1/2
प्लस y की पावर 1/2 और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, इज इक्वल टू में आगे क्या है, इसके आगे है माइनस। देखिए माइनस, और यहां पर मैं लिखूंगा इसकी जगह u, 2 बचा रहेगा, तो u इंटू माइनस u इंटू एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बच रहा है, और ब्रैकेट में बच रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है एक्स की पावर 1/2 y की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना हमें, अभी हमें डेल यू बाई डेल एक्स मिला है, हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, x यहां भी मल्टीप्लाई होगा यहां भी होगा, तो x में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए x की पावर -2/3 पहले से ही है, इनटू अगर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो x की पावर 1 है, पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में जब -2/3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, तो यहां बचेगा x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये आएगा माइनस में, और जब x यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर पहले से ही -1/2 है, और एक पावर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -1/2, तो ये x की पावर प्लस का 1/2 बन जाएगा, तो u इंटू एक्स की पावर प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाई 2 x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, तो ये हमारे पास x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, मतलब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 कैसे फाइंड आउट होगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अगेन पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, इसका पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। देखिए तो पार्शियली डिफरेंशिएट u, पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू y, तो आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो देखिए क्या होगा, अब इसको देखते हैं, फंक्शन पहले मैं लिख लेता हूं, फंक्शन एक बार और यहां पर लिख लेते हैं, देखिए कितना आएगा, u इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये हमारे पास u है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, तो देखिए जल्दी से करते हैं क्या आएगा पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद, देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करना है इस बार, तो डेल यू अपॉन डेल y, देखिए रिजल्ट लगभग बिल्कुल ऐसा ही आएगा, इससे मिलता जुलता ही आएगा, देखिए कैसे, डेल यू अपॉन डेल y, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखिए फिर से क्वेश्चन रूल लगाएंगे, u अपॉन v वाला रूल, तो नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x की पावर 1/3 का हो जाएगा 0, और y की पावर 1/3 का देखिए क्या होगा, 1/3 y की पावर मल्टीप्लाई, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई में आ गया, -1 करेंगे तो माइनस का 2/3 आ जाएगा ना, माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, इसको ऐसे ही लिखो, और नीचे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, देखिए नीचे वाले में y का x की पावर 1/2 का 0 होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 इंटू y की पावर -1/2, ये हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई नीचे जो लिखा है उसका होल स्क्वायर, तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, और इसका लिखना हमें होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, अब इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पहले किया था, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अलग अलग लिखेंगे पहले दोनों को, तो चलिए अलग अलग लिखते हैं,
डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, और देखिए 3 नीचे आ जाएगा तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 और y की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा नीचे, और x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये मेरे पास आएगा, और इसका है होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर ना। अब देखिए माइनस, इधर देखिए कितना आएगा, यहां पर 2 नीचे आ जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो 2 इसका भी नीचे आएगा, माइनस x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 यहां से आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y की पावर -1/2 एंड डिवाइडेड बाई, एक 2 नीचे आ जाएगा, और देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। तो यहां पर मेरे पास x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया होल स्क्वायर। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखें अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं, और आगे देखिए क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AKTU में आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हम इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। एक्चुअली हम एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, वरना आपके होमोजीनियस के जो क्वेश्चन है, आइलर्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं वो उतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है। चलिए तो यहां पर देखिए, मैं इसमें फिर से इसको देखो कैंसिल आउट करते हैं, तो यहां पर देखो ये एक पावर कट जाएगी, और यहां पर आप ध्यान दें, इसको फिर से मैं 2 बार लिखूंगा, इसको मैं 2 बार लिखूंगा तो यहां पर u बन जाएगा। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, यहां पर मेरे पास बचेगा y की पावर -2/3, y की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये आ जाएगा, है ना। माइनस अलग अलग करके एक बार लिख देता हूं, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y की पावर -1/2, y की पावर -1/2 और डिवाइडेड बाय, देखिए मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूं, तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, और 2 को बाद में लिख लेते हैं, और एक बार और आएगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। तो इसमें अब आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास अगेन एक u मिल गया हमको, ये क्या है u, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं u। तो देखिए मेरे पास डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू y की पावर -2/3 अपॉन में 3 x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 माइनस, देखिए माइनस में इसकी जगह मैं u लिखूंगा, u इंटू वाई की पावर -1/2, y की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये मेरे पास आएगा। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, इस बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, तो देखिए कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, y टाइम्स डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी होगा और यहां भी होगा, यहां y की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो बेस देखिए क्या बचेगा आपके पास, y की पावर 1/3 बचेगा। कैसे बचेगा, y की पावर -2/3 तो लिखा पहले से ही, और इसमें मैं y मल्टीप्लाई कर दूं मतलब y की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो आप 1 को -2/3 में ऐड करेंगे तो प्लस का 1/3 बचेगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा, कितना है 3
एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 माइनस, देखिए यहां पर y मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर -1/2 है, तो ये प्लस y की पावर 1/2 बचेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, और नीचे आ जाएगा 2 x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दो भाई। देखिए जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होगी, राइट साइड राइट के साथ ऐड होगी। तो लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, x, लेफ्ट में लिखा है हमारे पास x डेल यू बाई डेल एक्स, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू देखिए कितना है, यहां पर x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 लिख लेते हैं, कितना आएगा x की पावर 1/3 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, यही आएगा। ठीक है, माइनस यू x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये आ जाएगा। अब लिखते हैं दूसरी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ x की पावर 1/2 और यहाँ x की पावर 1/2, y की पावर 1/2 अपॉन 3, और यहां पर भी एक ऐसा ही एक्सप्रेशन है। तो हम इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को साथ में ऐड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को साथ में ही लिख देता हूं यहां पर। देखो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर आपके पास ये वाली जो टर्म है, देखो ध्यान से जरा, हमें राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करना है। तो ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को आप ऐड करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में। इससे क्या फायदा होगा, देखिए ऐड तो ये चारों टर्म होनी है आपस में, 2 प्लस की है और 2 माइनस की है। इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम सेम आएगा, और न्यूमरेटर में x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, मतलब हमारा अगेन u बन जाएगा। तो x की पावर 1/3, ये दोनों पॉजिटिव वाली टर्म, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, दो जो हमारी इसमें पॉजिटिव टर्म है इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, प्लस y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। तो ये दोनों पॉजिटिव वाली टर्म्स आ गई। अब दोनों टर्म बची माइनस वाली, इनको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, माइनस वाली टर्म यहाँ स्पेस नहीं बचा है, मैं माइनस वाली टर्म इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं, इसके आगे ही आएगी, ध्यान देना, माइनस वाली टर्म इसके आगे ही आएगी। तो मैं इस टर्म को नीचे लिख रहा हूं, कितनी होगी, देखो जरा, माइनस u इंटू एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। नाउ माइनस, अब इसमें से भी माइनस ले लीजिए, u इंटू वाई की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, ये मेरे पास आ जाएगा। तो देखो अब कितना आसान हो गया इसको सिंप्लीफाई करना। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम अलग लो, इन दोनों का एलसीएम आपको अलग लेना है। तो पहली दो टर्म का एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक स्लाइड, देखिए कितना आ जाएगा, x हमारे पास क्या है, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, x टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, y टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ देखिए एलसीएम कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, ये एलसीएम आ गया। अगर एलसीएम लेने के बाद आप अगर न्यूमरेटर लिखने जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम दोनों के नीचे सेम ही है नंबर, तो x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा x की पावर 1/3
प्लस वाई की पावर 1/3, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, चलिए अब और देखें, माइनस में देखिए कितना आएगा। अगर मैं इन माइनस वालों को दोनों को एक साथ ऐड करूं तो देखो दोनों में से माइनस साइन तो आ जाएगा कॉमन, माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर दोनों को अगर एक साथ ऐड करेंगे तो माइनस बाहर लिख दिया और बचे हुए का ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखो कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। एलसीएम लेने के बाद अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या आएगा। देखो न्यूमरेटर में u तो दोनों तरफ है तो u तो आ जाएगा कॉमन, और बचेगा क्या, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। आप अगर अपने आप एक बार सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये हो गया आपका u के इक्वल। इसको देखो ध्यान से जरा, ये u है वापस, अगर 3 को हटा दें तो ये u की वैल्यू लिखी है, किसकी वैल्यू लिखी है, u की वैल्यू। तो चलिए अब इसको पुट कर देते हैं, तो x del u अपॉन del x प्लस y del u ओवर del y इज इक्वल टू, देखिए अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, इसकी जगह मैं u लिखूंगा तो u अपॉन 3 आएगा माइनस u अपॉन 2 आएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 2 जा 2u और 2 3 जा -3u। तो यहां से मेरे पास x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू आ गया 2u माइनस 3u, यानी कि माइनस u अपॉन 6। तो ये फाइनली मेरे पास आंसर आ चुका है, ये फाइनली आ गया मेरे पास x टाइम्स ऑफ del u अपॉन del x, y टाइम्स ऑफ del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस u/6। अब जरा ध्यान दें, अब कंपेयर करते हैं। देखिए क्या हमने जो पहले आइलर्स थ्योरम से फाइंड आउट किया था, आइलर्स थ्योरम से फाइंड आउट किया था, कहां गया रिजल्ट, ये रहा, ये आइलर्स थ्योरम का रिजल्ट है हमारा। देखिए आइलर्स थ्योरम से आया था -1/6 u, यानी कि -u/6, और विदाउट आइलर्स थ्योरम भी हमारे पास आ रहा है -u/6। हेंस आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आइलर्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। मैं एक काम करता हूं, इनको इक्वेशंस, हाँ इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए, क्या दे देते हैं, ए, और यहां पर इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बी, 1a एंड b, ध्यान दीजिए फ्रॉम a एंड b, अगर आप a और b को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो आइलर्स थ्योरम है वो क्या हो गई है, वेरीफाइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड a एंड b, आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आइलर्स थ्योरम हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आइलर्स थ्योरम क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है, दोनों बार सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये जो आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हैं, और एके ट्यूब में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं वेरिफिकेशन से भी, तो आप घर में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे यहाँ पर और क्वेश्चंस मैं आपको ऐप में प्रैक्टिस के क्वेश्चन और आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हमें दो तरीके से नहीं करना होगा। अब हमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना है, अब हमें आइलर्स थ्योरम का यूज करके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि अब हमें एक ही पार्ट करना होगा, पहला वाला, दूसरा वाला पार्ट हमें नहीं करना होगा, वो वेरिफिकेशन में करना पड़ता है। चलिए अब हमें वेरिफिकेशन नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। इनके बीच में यहाँ पर प्लस साइन है, मिसिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीच में प्लस साइन मिसिंग है, यहाँ पर प्लस है। साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y।
तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, प्लस साइन है यहां पर, ठीक। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। सबसे पहला जो दिमाग में हमारे क्वेश्चन आएगा, देखिए जब ये एग्जाम में आएगा, एकेटिव एग्जाम में आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आयलर्स थ्योरम ही लगानी है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो इधर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या ये आयलर्स थ्योरम का ही स्टेटमेंट है? डेफिनेटली ये आयलर्स थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। तो अगर ये आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आयलर्स थ्योरम से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है, डेफिनेटली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पहले जो गिवन फंक्शन है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जनरली हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो होमोजीनियस ही होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। चेक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है चेक करने का तरीका। देखिए जो गिवन फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई। देखिए दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, यानी कि गिवन फंक्शन एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे टी एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे टी वाई। तो चलिए पुट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, यू टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक्स की जगह टी एक्स रख दीजिए, वाई की जगह टी वाई प्लस टेन इनवर्स y की जगह टी वाई और x की जगह टी एक्स। तो ये आ जाएगा आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह टी एक्स पुट करना है और y की जगह टी वाई पुट करना है। ऐसा करने के बाद आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा जरा देखते हैं ध्यान से। देखो u टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो जरा टी एक्स अपॉन टी वाई है, तो क्या यहां टी से टी कैंसिल नहीं हो जाएगा, और यहां भी टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको अगर देखें तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और ये वही है जो वापस यू दिया था हमें, लेकिन हमारे पास टी बाहर नहीं आया। कोई बात नहीं, टी बाहर नहीं आया, देखिए टी कैंसिल आउट हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए टी कैंसिल आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां पर टी की पावर 0 तो लिख ही सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए टी की पावर 0 इसलिए लिख सकते हैं, टी की पावर 0 कितना होता है 1। तो यानी कि अगर कहीं पर 1 लिखा है तो आप 1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, पावर अगर 0 करके। तो मैंने यहाँ पे साइन के साथ में 1 तो है ही पहले, तो टी की पावर 0 लिख दिया। कोई फर्क पड़ रहा है इससे? नहीं पड़ रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो वापस आगे वाला फंक्शन है, ये तो x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई रखने के बाद वापस u आ गया है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। u टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी की पावर 0, टी की पावर 0, टी की पावर 0 के बाद देखिए यहां पर ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये u की जगह लिखा है, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं u x कॉमा वाई। अब जरा ध्यान से देख चेक करिए, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? डेफिनेटली ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई रखने के बाद हमें t की पावर 0 और u x कॉमा वाई मिल रहा है। ठीक है, जो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को या होमोजीनियस फंक्शन के जो रूल थे उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, therefore u is a homogeneous function in which n इक्वल टू 0। एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। देखिए ध्यान देना, यहां पर 0 क्या है, डिग्री। जो n होता है वो डिग्री होता है। तो यानी कि ये फंक्शन गिवन फंक्शन हमारा होमोजीनियस है और इसकी डिग्री है 0। और अगर इसकी डिग्री 0 है तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए अब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, आयलर्स थ्योरम। अगर ये गिवन फंक्शन होमोजीनियस है, ठीक है, और इसकी डिग्री हमें पता चल गई है, तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं,
आयलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बाय आयलर्स थ्योरम। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन हो गए हैं, बाय आयलर्स थ्योरम। देखिए आयलर्स थ्योरम से कितना आसान है, अगर आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करते तो आपको एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ता, फिर x को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते, फिर y से मल्टीप्लाई करते और उसके बाद ऐड करते और तब जाके आपका आंसर आता। तो आयलर्स थ्योरम से कितना आसान हो गया, अब देखो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो बाय आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, दो वेरिएबल के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, और फॉर्मूला क्या होता है n इंटू यू, यही तो है आयलर्स थ्योरम। और यहां पर हमने n निकाल लिया, n कितना है 0, तो आप n की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा फाइनली, और यहां पर n क्या है 0 इंटू यू, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, फाइनली मेरे पास आंसर आ गया x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, फाइंड द वैल्यू, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 0। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए आयलर्स थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वेरिफिकेशन में सिर्फ क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, बाकी आयलर्स थ्योरम के जो क्वेश्चन है डायरेक्टली वो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, इफ u इक्वल टू कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देखिए काफी बड़ा सा फंक्शन दिखाई दे रहा है और इसमें हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए जो प्रूव करना है उसको देख के आपको याद आ गया होगा कि इस बार हम आयलर्स थ्योरम 3 वेरिएबल के लिए लगाएंगे। नोट करके लिखा था हमने, नोट करके लिखा था। अभी जो हमने क्वेश्चन किया, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, आयलर्स थ्योरम के पहले वाले स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड, जिसको हमने प्रूव किया था, जिसको हमने क्या किया था, प्रूव किया था, उसी के ऊपर बेस्ड था। और जो अगला क्वेश्चन है ये वो स्टेटमेंट है जो हमने नोट करके लिखा था कि जो आयलर्स थ्योरम है वो कितने भी वेरिएबल में अप्लाई कर सकते हैं, तो 3 वेरिएबल में है। चलिए तो यहां पर हमारा फंक्शन है वो भी 3 वेरिएबल में, तो मैं फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए फंक्शन क्या है, u x y z इज इक्वल टू u x y z इक्वल टू, देखिए फंक्शन क्या है, cos x y प्लस y z प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरे पास एक फंक्शन है कॉस की टर्म में और मुझे ये प्रूव करना है। ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर ये होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है, ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है बस, लेकिन आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करते हैं। अब आपको चेक करना आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, u की जगह देखिए x की जगह, तो आप क्या करेंगे, x की जगह tx रख देंगे, y की जगह ty रख देंगे और z की जगह tz रख देंगे। ऐसा करने के बाद आप राइट साइड में आ जाएंगे cos, और राइट साइड में भी जहां x लिखा वहां tx, जहां y लिखा वहां ty। तो देखो क्या आ जाएगा, x की जगह tx इंटू वाई की जगह ty प्लस y आ गया तो ty इंटू z की जगह tz प्लस z की जगह अगेन tz और x की जगह अगेन tx डिवाइडेड बाय, देखिए x की जगह tx रखेंगे होल स्क्वायर, y की जगह ty रखेंगे होल स्क्वायर, z की जगह tz रखेंगे होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा cos, देखो अब ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर एक्स वाई, यानी कि टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी इंटू टी स्क्वायर एक्स जेड, सॉरी वाई जेड, टी स्क्वायर वाई जेड प्लस यहां भी टी स्क्वायर जेड एक्स डिवाइडेड बाई, यहां इनको अलग अलग कर लेंगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। कॉस इक्वल टू, अगले स्टेप में देखें जरा क्या आएगा। अब देखो टी ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं टी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो कॉस टी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बच रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे से भी टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे दोनों को, तो देखिए कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास ये जो फंक्शन आ गया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वापस वही फंक्शन आ गया। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूं, देखिए नेक्स्ट कितना आएगा, देखें जरा ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो फंक्शन आया u टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ये लेफ्ट साइड में यही चल रहा है कॉस, अगर आप देखें यहां पर कॉस तो वापस वही आ गया जो पहले ओरिजिनल था, जो वापस ओरिजिनल था वही आ गया, कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या था, कॉस कैंसिल आउट होने के बाद वापस वही आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखिए फिर से अगेन ये वापस ओरिजिनल u आ गया है, और हम इसके साथ में t की पावर 0 लिख सकते हैं, t की पावर 0 हम लिख सकते हैं, भाई t की पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास देखिए ये होमोजेनियस फंक्शन कब नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल नीचे से t कॉमन आता और ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन आ जाता, तो ये cos के आगे t आ जाता, अब हम cos के अंदर आ गया t, अब उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तब उस केस में ये होमोजेनियस नहीं होता, उस केस में ये होमोजेनियस नहीं होता। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर t अंदर रह जाएगा और बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो हम कहेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए यहां से क्या मुझे मिलेगा, यहां से मुझे मिल गया u टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड इज इक्वल टू टी की पावर 0, और देखिए ये फंक्शन ओरिजिनल आ गया u वाला, तो यहां पर मैं इसकी जगह लिखूंगा u एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखो वापस क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, डेफिनेटली हमारी जो कंडीशंस थी होनी चाहिए थी वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। हेंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम यहां पर अब आइलर्स थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन विच n इक्वल टू अगेन 0, और 0 क्या है यहां पर, डिग्री है, यहां पर 0 क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो यहां से डिग्री अगर इसकी 0 है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बाय आइलर्स थ्योरम, अब हम यहां पर यूज करेंगे आइलर्स थ्योरम का, तो बाय आइलर्स थ्योरम, तो देखिए आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, डेल यू एक्स टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन इंटू यू, और एन कितना है, 0, एन कितना है, 0 है। तो अगर एन 0 है तो मेरे पास देखिए एन इंटू 0 इंटू यू हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमारी 0 वैल्यू प्रूफ होगी। तो देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। तो आइलर्स थ्योरम के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं है, जिसको चेक करना बहुत आसान है, और जब चेक कर ले होमोजीनियस है तो उसके बाद आइलर्स थ्योरम से सीधे आंसर लिख दें। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, इफ यू एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई की होल पावर वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square।
तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूं, u कितना हमारे पास फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप इसमें ध्यान दें तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अगर आपको याद आ रहा है तो ये भी आइलर्स थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। कब? जब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तब ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आइलर्स थ्योरम का ही है। तो देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर आइलर्स थ्योरम ही लगानी है, बस आपको स्टेप करके दिखाने हैं। पहला स्टेप क्या है, चेक करो कि इसको ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, इसकी होल पावर है 5। कितनी होल पावर? 5। चलिए अब इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करना है, x की जगह tx, y की जगह ty, कितना आसान है, x की जगह रखेंगे tx, y की जगह रखेंगे ty इज इक्वल टू, राइट साइड में भी वही करना है, x की जगह रख दो tx प्लस y की जगह रख देंगे ty, होल पावर हो जाएगी 5। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर देखिए अंडर रूट ऑफ टी एक्स है, मैं एक काम करता हूं अलग अलग करके लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ टी इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टी इंटू अंडर रूट ऑफ वाई, ये मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया, और होल पावर 5। अब मैं एक काम करता हूं, देखो अंडर रूट ऑफ टी अंदर से कॉमन आ रहा है, देखिए ये मैंने कैसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अंडर रूट में अगर ए बी लिखा है तो आप इसको अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं, अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, इसी रूल को मैंने यहाँ पे लगाया। चलिए अब देखो मैं अंदर से ब्रैकेट में से क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट में से मैं अंडर रूट टी को कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स बचेगा प्लस अंडर रूट ऑफ वाई बचेगा, और इसके होल पावर 5। अब देखो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जैसे हमारे पास क्या होता है ए और बी, ए की बी की पावर अगर 2 है तो मैं इसको ए की पावर 2 और बी की पावर 2 लिख सकता हूं, तो यही काम मैं यहां पर भी करने जा रहा हूं। देखो पावर 5 है तो दोनों की पावर अलग अलग लिख लेते हैं, तो रूट टी की पावर 5 इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई की होल पावर 5, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो वापस वही फंक्शन आ गया जो था, है ना। तो देखिए लेफ्ट में क्या चल रहा है हमारे पास, u tx कॉमा ty की वैल्यू है। अब आगे देखो आगे क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, u tx कॉमा ty इज इक्वल टू, देखिए यहां पर t की पावर कितनी आएगी, अंडर रूट टी लिखा है तो अंडर रूट टी का मतलब होगा t की पावर 1/2, तो यहां पर t की पावर आ गई 5/2, t की पावर कितनी आ गई 5/2, और ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो आगे लिखा हुआ क्वांटिटी है वो तो u ही है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ux, y। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करें, तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस प्रूव करने के लिए, वो कंडीशन आ चुकी है, मतलब हमने t को बाहर निकाल लिया, पहले हमने t की जगह x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा, उसके बाद हमने t को बाहर भी निकाल लिया, और t की पावर आ रही है 5/2, इसका मतलब ये फंक्शन होमोजीनियस है, और इस बार इसकी डिग्री आ रही है हमारे पास 5/2। देखिए डिग्री हमेशा 0 आएगी ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन में डिग्री 0 थी जो हमने प्रूव कर दी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में डिग्री 0 नहीं आएगी। ठीक, चलिए अब आगे देखें कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेंस u is a homogeneous function of hence u is a homogeneous function, कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, in which n इक्वल टू कितना है इस बार 5/2, n इक्वल टू 5/2, 5/2 क्या है यहाँ पर डिग्री है, होमोजीनियस फंक्शन की क्या है डिग्री है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है 5/2 है, तो डिग्री भी मेरे पास आ गई। अब हमें क्या करना है,
देखिए डिग्री अगर हमारे पास आ गई तो अब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, मतलब हम आइलर्स थ्योरम को लिखेंगे। तो बाय आइलर्स थ्योरम, बाय आइलर्स थ्योरम, तो देखिए आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं जरा बाहर इसको लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए कितना आएगा, आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आइलर्स थ्योरम क्या थी, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, ये थर्ड स्टेटमेंट में हमारे आइलर्स थ्योरम ये था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, अब जरा ध्यान दें, देखिए n की वैल्यू कितनी है 5/2, तो n की जगह रख दें 5/2, ब्रैकेट में भी 5/2 माइनस 1 इंटू यू। तो इसको और सिंप्लीफाई करें आगे, कितना आ जाएगा, देखिए 5/2 इंटू, देखिए 5/2 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इंटू यू। तो फाइनली 5 3 जा 15/4, 15/4 इंटू में यू, ये हमारे पास क्या आ गई, इस फंक्शन की जो आपको दिया था, जो एक्सप्रेशन आपको दिया था उसकी वैल्यू आ गई 15/4 इंटू यू। और यू क्या है, √(x) प्लस √(y) की होल पावर 5। आप चाहें तो यू की जगह पर इसको भी पुट कर सकते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं आप यू के प्लेस पे। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए आइलर्स में, आइलर्स थ्योरम में जो बेसिक्स क्वेश्चन थे जो मैंने आज कराए हैं, बेसिक क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। इसमें से केवल एक पहला जो क्वेश्चन हमने किया था, पहला जो क्वेश्चन किया था जिसमें आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना था, वो क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन वो भी आसान था। अब अगर अगला जो लेक्चर आएगा हमारा आइलर्स थ्योरम का, सेकंड लेक्चर जो आएगा, उसमें हम आइलर्स थ्योरम का डिडक्शन पढ़ेंगे और उस डिडक्शन का यूज करके हम बड़े बड़े, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े तो नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे, लॉग वाले एक्सप्रेशन आएंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां से मतलब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग घर में पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।